नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, कहां पे उपयोग होता है, क्या फायदे हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है देखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले न्यू नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंच सके। ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए टेक्निक विच यूज्ड बाय प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट। जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, यह एक टूल या तकनीकी है। ब्रेक इवन एनालिसिस को हम टूल भी बोल सकते हैं या टेक्निक बोल सकते हैं, जिसका उपयोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट के द्वारा जिसका उपयोग करते हैं, किसके लिए? अकाउंटेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और अकाउंटेंट फॉर द कैलकुलेशन। किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए। किसके कैलकुलेशन के लिए? कैलकुलेशन ऑफ स्टेट एट विच द कंपनी या न्यू सर्विस या न्यू प्रोडक्ट विल बी प्रॉफिटेबल। मीन्स जो भी हमारी कंपनी है, जो न्यू सर्विस है, या हमारा कोई फर्म है जिसमें हम कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें हमको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इसका कैलकुलेशन हम ब्रेक इवन एनालिसिस से करते हैं। द ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कास्ट। जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, इसमें मेनली 3 कास्ट का इन्वॉल्वमेंट है: फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट, सेमी वेरिएबल कास्ट। तो हम फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल 3 प्रकार की जो कास्ट हैं, जो कि हमारी ब्रेक इवन एनालिसिस में इन्वॉल्व होती हैं। अब फिक्स कास्ट क्या होती है? तो फिक्स कास्ट मींस द फिक्स कास्ट आर रेंट ऑफ बिल्डिंग। फिक्स कास्ट का मतलब होता है कि जो फिक्स्ड कास्ट है वो रेंट ऑफ बिल्डिंग, सैलरीज, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा। ये जो हमारी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, कि बिल्डिंग का किराया, सैलरी देना, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑफ लोन, ये सारे किस में आते हैं? फिक्स। क्योंकि इसका अमाउंट हमारा फिक्स है कि इतना तो हर महीने लगना ही है। आपको जो भी इनकम हो ना हो, लेकिन ये तो आपको देना ही है। तो ये हमारा क्या है? एक फिक्स कास्ट हो गई। दिस कास्ट इज फिक्स एंड नॉट चेंज विद वेरिएशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो फिक्स्ड कास्ट होती है, ये हमारी परिवर्तित नहीं होती है। यदि हमारे प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी कास्ट है जो कि फिक्स है, क्योंकि वो तो आपको देना ही है। तो ये हमारी कहलाती है फिक्स। सेकंड है वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल कास्ट आर चेंज बाय वेरिएशन ऑफ आउटपुट या एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन। जब हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन में चेंजेस होता है, वेरिएशन होता है, या कोई एक्टिविटी या उसके उत्पादन में वेरिएशन होता है, आउटपुट में वेरिएशन होता है, तो दीज आर रॉ मटेरियल। जैसे हमारा कोई मटेरियल है, मटेरियल आज 100 रुपए किलो था, कल 500 रुपए हो गया, बढ़ गया भाई, बढ़ गया रेट, तो आपको तो प्रोडक्शन कर रहे हो तो परचेस करना है, तो ये हमारी फिक्स नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, टेलीफोन चार्ज, मेंटेनेंस कास्ट, ये हमारे किस में आते हैं? वेरिएबल कास्ट। क्योंकि जो टेलीफोन है, हो सकता है इस महीने 50 कॉल किए, अगले महीने 500 कॉल किए, अलग अलग उसके अकॉर्डिंग बिल आएगा। तो ये हमारा वो मेंटेनेंस, ये हमारे किस में आते हैं? वेरिएबल कास्ट, जो कि फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कास्ट। तो द सेमी वेरिएबल कास्ट आर इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल एटसेट्रा। इसमें भी हमारा क्या होता है? सेमी वेरिएबल का फिक्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केस होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का मतलब है कि यदि मशीन हमारी हर महीने बराबर रन होंगी तो एक जैसा बिल आएगा। किसी महीने हमने ज्यादा कम कर लिया, घटेगा बढ़ेगा, तो ये सेमी होता है। तो ये 3 प्रकार की कास्ट हैं जो कि हमारी ब्रेक इवन एनालिसिस में इन्वॉल्व होती हैं। अब बात है ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन जो चार्ट है, यहाँ पे ब्रेक इवन चार्ट है, तो ब्रेक इवन चार्ट में वर्टिकल एक्सिस पे सेल्स एंड कॉस्ट आरएस में रिप्रेजेंट है, एंड हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, इस पे आपका आउटपुट है जो रिप्रेजेंट है। तो ब्रेक इवन चार्ट मींस द ब्रेक इवन चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट, प्रॉफिट एंड लॉसेस एट वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं,
तो जो ब्रेक इवन चार्ट होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी कास्ट इन्वॉल्व हो रही है हमारे बिजनेस में, फिक्स, वेरिएबल, प्रॉफिट, लाभ, हानि मींस घाटा या हानि या प्रॉफिट, ये हमारे अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं या इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। द पॉइंट एट विच नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, वह पॉइंट जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस दिखाई दे रहा है, मींस ये जो बिंदु है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। जिस पॉइंट पे ना तो हमें प्रॉफिट होती है और ना ही हमको लॉस होता है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट एंड इज रिप्रेजेंट ऑन द चार्ट बिलो बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। दो लाइन के इंटरसेक्शन में ये हमारा क्या होता है, बिलो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है कि हमारी जो ब्रेक इवन पॉइंट है जो हमने ऑरेंज कलर में दिखाया वो प्रॉफिट है और जो हमने इधर नीचे दिखाया वो हमारा लॉसेस है। तो मींस इसके ऊपर जाते हैं तो जो हमारी फिक्स कास्ट है, फिक्स कास्ट आपकी सीधी ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है फिक्स कास्ट, ये तो हमको दे नहीं है। यदि उसके नीचे हमारा सेल्स होता है तो हम क्या है, लॉसेस में। उसके ऊपर जा रहे हैं तो सम पार्ट इज लॉसेस, लेकिन एक पॉइंट है जो ब्रेक इवन पॉइंट, उस पॉइंट पे हम इस कंडीशन में होते हैं कि ना तो हमारी कंपनी या व्यवसाय में कोई फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके बाद यदि हमारा जो टोटल सेल्स लाइन है वो हमारी सीधी ऊपर इंक्रीज होती जा रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही, तो वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट। तो मीन्स एक आपकी जो लाइन है टोटल कास्ट लाइन प्रॉफिट लाइन है, एक दूसरी टोटल कास्ट लाइन है कि जो कि हमारी वेरिएबल कास्ट है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि कितना मार्जिन है जो कि हम इसमें रखते हैं। तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस है जिसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने बिजनेस के लॉसेस को, हानि को, प्रॉफिट, इन सभी को शो किया जाता है। ब्रेक इवन चार्ट इन द डायग्राम वन लाइन रिप्रेजेंट, जो हमारा ब्रेक इवन चार्ट है इस डायग्राम में एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेरिएशन ऑफ इनकम एट वेरिइंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। अलग अलग प्रोडक्शन लेवल की एक्टिविटी पे हमारी जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसके लिए, इनकम के लिए। एंड अदर लाइन रिप्रेजेंट द टोटल फिक्स कास्ट इन द बिजनेस, जो सेकंड लाइन है वो हमारी टोटल फिक्स कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है जो हमारे बिजनेस में होती है। इफ आउटपुट इंक्रीज, यदि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो द वेरिएबल कास्ट आर आल्सो इंक्रीज, आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कास्ट भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एट लो लेवल ऑफ आउटपुट, यदि हमारा आउटपुट कम है एंड कास्ट आर ग्रेटर देन इनकम, लेकिन हमारी इनकम की अपेक्षा जो कास्ट है, कीमत है वो ज्यादा है, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो जो हमारा पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो रिप्रेजेंट करता है नो प्रॉफिट नो लॉसेस। तो ये ब्रेक इवन चार्ट है। ब्रेक इवन चार्ट उपयोग कहाँ होता है, स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। हम जब भी कोई न्यू बिजनेस करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पूरा एक एस्टिमेट करके, एक आइडिया लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इतनी सेलिंग होगी, हमको प्रॉफिट होगा नहीं होगा। तो हम उस जगह पे जब न्यू बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो भी ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है। क्रिएटिंग ए न्यू प्रोडक्ट, हमारी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट है जो मार्केट में लाने वाली है, न्यू प्रोडक्ट को क्रिएट कर रही है, तो अभी ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू हम इसमें रिप्रेजेंट करके चेक करते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितनी हानि हो सकती है। ये सारी चीजों का एनालिसिस हम करते हैं जब न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। चेंजिंग द बिजनेस मॉडल, यदि हम कोई बिजनेस मॉडल्स के लिए चेंज कर रहे हैं अपने, तो अभी हम ब्रेक इवन एनालिसिस का उस जगह पे उपयोग करते हैं। तो ये हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस था। ओके दोस्तों, थैंक यू।